चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए नई एडवाइजरी जारी। रात 8 बजे के बाद यात्रा रहेगी बंद। टूर ऑपरेटर्स के लिए जारी होगी एडवाइजरी। चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में यात्रियों की उमड़ रही भारी भीड़ के चलते चरमराई व्यवस्था। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में यात्रियों ने डाला डेरा। डीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम। जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ सुनी समस्याएं। कुल 84 शिकायतें हुई प्राप्त। अधिकारियों को निस्तारण के आदेश। गढ़वाल में 23 जगह धत्के जंगल। आरोप में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जिसमें 22 गढ़वाल और 1 वन्यजीव क्षेत्र की घटना। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश का दौर भी जारी। 2 से 3 दिन तक हीट वेव का भी अलर्ट। 26 मई से प्रदेश भर में बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। शुरुआत करते हैं जहां पर चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हाल यह है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 तारीख तक बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यात्रा पर आई यात्री ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में डेरा डाले हुए हैं, जिनका यात्रा बजट यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन यात्रियों के रहने की निःशुल्क की व्यवस्था कर रहा है और अग्रिम आदेश तक नजर बनाए हुए है। वैसे भी करा रखी है और अभी हम लोग जाके देख लेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी यात्रियों को कोई असुविधा हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो क्या रजिस्ट्रेशन अभी कितने दिन और बंद रहने की उम्मीद है? अभी जो ऑफिशियल हमें बताया गया है वो 31 मई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। 31 मई। अगर किसी धाम में व्यवस्था बनती है तो उसके लिए पहले कोई ऑप्शन मिलेगा, जैसे मांग कर रहे थे? नहीं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आएंगे, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको हम अनुपालन करेंगे। चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 31 मई तक अब रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 31 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यात्रियों का नहीं होगा और यहाँ से वो चारधाम यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे। देखिए, यात्रियों की लगातार चारधाम के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ये बता रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो यहाँ ऋषिकेश पहुँच रहे हैं और यहाँ से चारधाम यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि चारधाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक बंद कर दिए गए। यात्री परेशान है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम एमपी से आए और 13 तारीख से पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किसी को। और पूरी बस है लेकिन हम 10-10 लोगों के नंबर से रोजाना लाइन में लग रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी है सर, क्या कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर बैनर लगा दिया गया 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब क्या करेंगे आप? अब सर हम वापस घर जाएंगे, क्या करें। 13 तारीख से और वैसे ही पड़े रहे जा, खर्चा वर्चा खत्म हो गया पड़े। अब वापस जाएंगे मध्य प्रदेश में, भिंड जिले के हैं सर। तो अब कितने लोग हैं आप यहाँ पर? हम लोग 80 लोग हैं, 2 बसें हैं। बिल्कुल, देखिए, यात्री लगातार यहाँ से चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा दी है रजिस्ट्रेशन पर और चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में चारधाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए कि इसके लिए डायवर्जन प्लान बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने गर्मियों में बिजली पानी की सप्लाई समस्या को सामान्य करने के लिए अधिकारियों को सख्ती के साथ व्यवस्था बनाने
बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि बिजली की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए टैंकर और जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्था करें। जिन क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत है वहां टैंकरों समेत दूसरे माध्यमों से भी व्यवस्था करें। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर शील्ड और किताबें देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक आवास पर पहुंचे बच्चे सम्मान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। वहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, इसलिए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज हमने क्षेत्र के जो टॉपर बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर बुला के उनका उत्साहवर्धन किया है और उनको बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए कि वो भी इसी तरह से लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ें और जितने भी इम्तहान हैं उनमें वो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें, इसकी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों का निश्चित रूप से इससे उत्साहवर्धन होगा और वो और कड़ी मेहनत करने के लिए और जीवन में और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की। भारत स्काउट गाइड एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री और गिफ्ट देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जरूरतमंद बच्चों में जीआईसी, जीजीआईसी, डीएवी इंटर कॉलेज, नगरपालिका नंबर 11, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगवाड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज उजियाड़ी, जूनियर हाई स्कूल किंठाली, पब्लिक इंटर कॉलेज मैदाड़ी में आदि में शामिल थे। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन राहुल कपूर, रेड क्रॉस के सचिव केशर सिंह असवाल, रोटरी क्लब के सचिव खिलेंद्र चौधरी कार्यक्रम में उपस्थित थे। बीते दिनों वनाग्नि के कारण छात्रावास के कमरे में आग लगने से खेल सामग्री जल गई थी। प्रभावित बच्चों को बैडमिंटन रॉकेट इस मौके पर वितरित किए गए। के प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष थे स्वर्गीय कैप्टन अवतार सिंह रमोड़ा। उनके नाती थे स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी। उन्होंने उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए रोटरी क्लब श्रीनगर को एक हैंडसम अमाउंट दिया। उस हैंडसम अमाउंट के ब्याज से प्लस उसमें अपना टॉपअप डालने के बाद हम प्रत्येक वर्ष उन्होंने हमसे वादा लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेगा। उसी उपलक्ष्य में हम 10-12 साल से लगभग इस कार्यक्रम लगातार करते हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जब आज भारत सिंह रावत हमारे बीच नहीं है, उनको भी एक वर्ष नहीं हुआ है। तो आज हमने लगभग 55 बच्चों को, 15 स्कूलों के 55 बच्चों को ये लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री और जिन बच्चों के अभी पौड़ी में एक आग में दुर्घटना कुछ हुई थी, उनके बैडमिंटन रैकेट जल गए थे, उनको बैडमिंटन रैकेट देने का काम किया। लगभग 50 पात्र बच्चों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से, उस प्रोग्राम भी यहाँ आयोजित किया गया। उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में, अवतार सिंह रमोड़ा साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया, जबकि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिन में 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 22 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1 करोड़ 29 लाख मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नज़दीक 1 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच चुका है। लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान भी हुआ, वहीं वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरे का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो जो हमारी हो रखी है 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। तराई में हीट वेव को देखते हुए भारी संख्या में लोगों ने नैनीताल भीमताल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए पार्किंग की नितांत आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी पार्किंग स्थलों को 1 जून से परीक्षण के लिए 6 माह तक विकास प्राधिकरण को अनुबंध के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को पार्किंग संबंधी परेशानियों का सामना करना न पड़े। जिलाधिकारी ने 15 जून को कैंची धाम में होने वाले मेले से पहले भवाली, नैनीबैंड बाईपास और भवाली में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश देने के साथ ही भवाली में परिवहन विभाग की पार्किंग को समय से संचालित करने और कैंची से भवाली, नैनीताल के आसपास से कैंची धाम के लिए शटल सेवा चलाने को कहा है, ताकि मार्गों में जाम की समस्या का समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने नगर का सर्वे कर पर्यटन सीजन के दौरान अस्थायी पार्किंग बनाने के भी निर्देश दिए हैं। पर्यटक भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, तो ज़्यादातर फोकस जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में ही है। इसके लिए जो विभिन्न पार्किंग स्थल हमारे निर्माणाधीन थे और तैयार हो चुके हैं, उनको हमने चलाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया है संबंधित एजेंसीज़ को। कुछ जगह पर जो अतिरिक्त अस्थायी पार्किंग सीज़न के लिए बनाई जाती हैं वो भी बना ली गई हैं और सभी पर पार्किंग आरंभ करवा दी गई है। प्रत्येक वीकेंड पर ट्रैफिक का जो डाइवर्जन प्लान है या जो भी रूट चार्ट है वो भी जारी किया जा रहा है सभी जनता की जानकारी के लिए। इसके साथ साथ जो चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं उनमें भी हमने स्पीड अप करने के निर्देश एजेंसीज़ को दिए हैं। तीसरा काम इन्फोर्समेंट का है, उसमें आरटीओ और पुलिस की जो टीम है वो नो पार्किंग में जो वाहनों को खड़ा करने इत्यादि से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही है। कल भी नैनीताल में लगभग 40-50 व्हीकल्स नो पार्किंग में चालान किए गए हैं।
रुड़की के आदर्श नगर में बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान के पिता अशोक चौहान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 26 मई को बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋषभ चौहान मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं और ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर खासा उत्साहित हैं, जिसको लेकर महाकाल के दर्शन करने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर 26 मई को ऋषभ रुड़की पहुंचेंगे, जिसके बाद गंगा घाट किनारे 11,000 दीप प्रज्वलित कर वो मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। नहीं थकान क्या होनी। प्रथम मैं रुड़की वासी और प्रदेशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा बेटा, हमारे शहर का बेटा ऋषभ चौहान जो बॉलीवुड में बॉम्बे में कार्यरत है, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उसमें उसको सफलता मिली है और वो इस खुशी में महाकाल के दर्शन कर और फिर उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा मैया का आशीर्वाद लेके 26 तारीख को रुड़की में शाम को हमारे गंगा किनारे जहाँ सरस्वती माता का मंदिर है वहाँ पर 11,000 दिए जलाकर वो गंगा मैया का और अपने दोस्तों का, रुड़की वासियों का, अपने बड़ों का और अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। हाँ, उसकी एक पिक्चर भी आ चुकी है। रुड़की के सिडगुल पंतनगर क्षेत्र में डीजल चोरी की घटना का खुलासा कर पंतनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से मोटर पंप, प्लास्टिक पाइप, 3 प्लास्टिक के जरकीन में 100 लीटर डीजल और 1 खाली जरकीन, पेचकस, लोहे का प्लास, हथौड़ी, छेनी आदि बरामद हुआ। एसएसपी द्वारा पुलिस टीम हेतु 1,500 के नाम की घोषणा भी की गई। हरिद्वार क्षेत्र के सिडकुल स्थित केकेजी इंडस्ट्री फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। इस फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेटें और अन्य आइटम बनाए जाते थे। केकेजी फैक्ट्री है जिसमें पैकिंग का काम होता है। यहाँ पे थर्माकोल वगैरह है, तो यहाँ पे आग लग गई थी। अंदर कोई नहीं है। तो लगभग एक घंटे 1.5 घंटे के आसपास पहले सूचना मिली थी, तब से हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे पैकेजिंग का कार्य होता था, तो थर्माकोल वगैरह रखे होने की वजह से आग विकराल रूप ले रही है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल एकमात्र जिला पुरुष चिकित्सालय बीडी पांडे में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ पूर्व में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि नैनीताल में चिकित्सा सुविधाओं का अब भी अभाव है, जिस पर कोर्ट ने आमजन और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोगों से जुलाई माह तक अपने सुझाव देने को कहा ताकि यहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आज नैनीताल शहर में मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें पूर्व की तिथि में भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि क्यों ना नैनीताल में एम्स जैसी सुविधाओं का कोई चिकित्सालय हो, जिससे कि यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको सुविधाएं मिल सकें। इस पर सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। कोर्ट ने माना कि मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं अभी भी नैनीताल शहर में नहीं है और क्यों ना ऐसी कोई सुविधा बनाई जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप आम जनता और जितने भी इससे लोग ग्रसित हैं एक सजेशन दें कि किस तरह से नैनीताल में एक अच्छी सुविधा चिकित्सालय सुविधा दी जा सकती है, जिसके लिए समय दिया गया है और अग्रिम तिथि जुलाई में रखी गई है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का